फिलहाल हम तूता में मौजूद और आप हमारे पीछे देख सकते हैं एक बैनर लगा हुआ है, छत्तीसगढ़ धान खरीदी कंप्यूटर ऑपरेटर संघ। लगातार ये लोग तूता के धरना स्थल पर मौजूद हैं और सरकार से इनकी जो भी जायज़ मांगे हैं उसके लिए यहाँ पर डटे हुए हैं। क्या कुछ अब तक बातचीत हुई, क्या कुछ इनकी प्रमुख मांगे हैं, इन्हीं लोगों से जानेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर सरकार ने इनसे जो वादा किया था, आखिर क्या सच में सरकार वादे से मुकर रही है। क्या नाम है आपका? मीनाक्षी यादव, प्रदेश उपाध्यक्ष, जिला शक्ति से। चौथा दिन है आज धरना स्थल। आज हमारा 13वां दिन है अनिश्चितकालीन हड़ताल का। अभी तक कोई बातचीत हुई? बातचीत तो नहीं हो पाई है, लेकिन हम अपने स्तर से उन तक बात को पहुंचा चुके हैं। हमारा ज्ञापन है, 2 सूत्री हमारी मांग है, उनको शासन प्रशासन तक हम पहुंचा चुके हैं। जैसे घर परिवार छोड़ के यहाँ पे वीरान जगह पे रहना, खास करके महिलाओं के लिए तमाम समस्या होती होगी। समस्या तो है भैया, ये धरना भी छोटा पड़ गया है और यहाँ लेट बात की व्यवस्था नहीं है। जो मूल आवश्यकता की चीज़ है वो नहीं है। ऐसे वीरान जगह में छोड़े हैं, मानो ऐसा लगता है कि हमारी आवाज़ वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगी, लेकिन ये गलत बात है। हमारी आवाज़ वहाँ तक पहुँच चुकी है, अब बारी उनकी है यहाँ आने की। हम तो यहाँ हैं ही और हम चाहते हैं यहाँ आ करके हमारा विभाग के लिए घोषणा करें। आप कहाँ से? जी मैं कांकेर जिला से सना अली। कांकेर से यहाँ के बैठे? जी सर। घर परिवार छोड़ कैसे वहाँ? बच्चे तो होंगे? बच्चे हैं मेरे, बहुत छोटे बच्चे हैं। 2-3 साल की गुड़िया है मेरी, एक और बेटा है, उसका पेपर परीक्षा चल रहा है और मेरी गुड़िया रो रही है रोज़, मम्मा आ जाओ वापस करके। लेकिन मैं अपने हक की लड़ाई के लिए मैं अपने यूनियन के साथ खड़ी हूँ सर। मुझे जब तक हम सबको विभाग नहीं मिल जाता हम वापस जाने वाले नहीं हैं। हमने 17 साल इंतज़ार किया है। अब हमको शासन से बस एक उम्मीद है कि हमको उम्मीद की किरण जो जगी हमारे मन में वो जगा दे, वो हमको विभाग दे दे हमारा। हम बीच मझधार में अभी फंसे हुए हैं, हमको उस मझधार से निकाल दे। हम बार बार हम अपनी सहायक सरकार से निवेदन कर रहे हैं। हम बहुत परेशानी में हैं सर, हमको 8 महीने से वेतन भी नहीं मिली है। 8 महीने से वेतन नहीं मिला? नहीं, हमें वेतन नहीं मिली है। ऐसे ही मतलब रुक रुक के दिया जाता? जी हम बिना वेतन के काम कर रहे हैं, हमको वेतन ही नहीं मिला है अभी। क्या लग रहा है सरकार मांगे जो है भी सुनेगी? अब हम अपनी बात रख लिए हैं, उन तक हमारी बात पहुंचा चुके हैं। अब आज बैठक है वहाँ, शाम तक इंतज़ार है हमको। अब आप कहाँ से? मैं प्रमीला मानिकपुरी, महासमुंद जिला से। कब से हैं आप? हम लोग यहाँ सर 18 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है, आज 13वां दिन है। और इससे पहले भी 3 दिन हम लोग हड़ताल किए थे, मतलब सरकार को सूचना दिए थे 3 दिन, 29, 30, 31। उसमें भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई, तो मजबूरन हमको अनिश्चितकालीन हड़ताल का सहारा लेना पड़ा। और जो शासन का जो एक घोषणा पत्र में लिखे थे कि सबका साथ सबका विकास, अभी तक घोषणा पत्र में ये घोषणा थी क्या कि आप लोगों को? जी सर बिल्कुल, जो अनियमित कर्मचारी हैं उनको नियमित करेंगे करके घोषणा पत्र में था। तो अभी तक सर हम लोग का कोई सूद लेने भी नहीं आए हैं, कोई भी मतलब जो गवर्नमेंट है अभी तक। और हम लोग महिलाएं कंटिन्यू अभी 13 दिन से यहाँ रुके हुए हैं। न यहाँ कोई लेट बात की व्यवस्था है, न ही कोई पानी वानी किसी चीज़ की भी व्यवस्था नहीं है। और सब यहाँ रुके हुए सर, कंटिन्यू 13 दिन हो गया। तो सरकार से हमारी यही गुजारिश है कि वो हमारी जो 2 सूत्री मांग है उसको पूरा करे। एक हम लोग का जो है नियमित एक विभाग तय, और दूसरा है हम लोग का जो 27% जो वेतन वृद्धि हुई है उनको दे दे। क्योंकि सर हम लोग का जो धान खरीदी ऑपरेटर बस बोलते हैं, लेकिन हमारा एक ही काम नहीं है। हम 6 विभाग कंट्रोल करते हैं सर। हमको सभी विभागों का काम दिया जाता है और सभी विभाग का हम काम करते हैं। तो सर इसलिए हम यहाँ अभी जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तो हम अनिश्चितकालीन आंदोलन हम जारी रखेंगे। आप कहाँ से मैम? ब्लदर भाटापारा से हैं आप? जी 18 तारीख से है। 18 तारीख से? 13 दिन हो गया हम लोग के यहाँ रहते हुए। और वही हम लोग का खाना वाना कैसे होता है? खाना बनाते हैं सबके लिए। 100-200 आदमी पूरा ऑपरेटर रहते हैं समिति में, तो किराए में लिए हैं, लेडीज़ लोग के लिए अलग और जेंट्स लोग के लिए अलग। तो सबके लिए 100-200 पूरा ऑपरेटर लोग के लिए खाना बनता है जो रुकते हैं उसके लिए। बाकी तो अप डाउन करते हैं डेली। हाँ, बस मांग लेके ही जाएंगे, उसके खाली अप डाउन करती कि रुकती है? नहीं, हम लोग पूरा 18 दिन हो गया रुके हुए हैं हम लोग।
बारिश वारिश होती है तब? तो भी रुकते हैं, बारिश में भी बैठते हैं यहाँ पर आके हड़ताल में। बारिश हो चाहे धूप हो गर्मी हो, देखो अभी कितना धूप है फिर भी पसीना निकल रहा है, फिर भी बैठे हुए हैं। विभाग लेके ही जाएंगे, जो मांग है उसको पूरा करेंगे तभी घर जाएंगे वापस, नहीं देंगे तब तक नहीं जाएंगे, यहीं पर डटे रहेंगे। नाम गौरी ठाकुर, मैं बिल्हा ब्रांच बिलासपुर ज़िला से हूँ। मैं सरकार से यही कहना चाहूँगी कि जो भी हमारा जो 2 सूत्रीय मांग है कि हमारा सबसे पहले तो हमारा विभाग तय करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम काम करते हुए भी हम एक प्रकार से अनाथ, हम किस विभाग के हैं वो हमको सबसे पहले हमारा विभाग दें। उसके बाद जो हमारा 27% जो हमारा वेतन वृद्धि होना है वो हम हमारे लिए करें और हमको नियमितीकरण करें। बस हमको सरकार से यही चाहिए और यहाँ पर आए और हम सबको हमारे बीच में ये नहीं कि वहाँ से बोल दिया, नहीं वो यहाँ आए हमको बोल, हम 13 दिनों के बीच में कोई शासन प्रशासन के लोग आए नहीं आप लोग? कोई भी नहीं आया है सर। आए और हमको आश्वस्त करे कि हाँ आप लोग के बदौलत ही हमारी सरकारें बनी हैं और हमने आपके मांगों को पूर्ण किया। आपका मांग पूर्ण तरह से जायज़, आज 8 महीना हो गया बिना वेतन के हम लोग काम कर रहे हैं, वो भी दिन रात। लैपटॉप से शुरू होता है, हमारी लाइफ लैपटॉप पे ख़त्म होती है। ना बच्चों के लिए टाइम है, ना परिवार, किसके लिए कर रहे हैं? हम सरकार के लिए करें तो सरकार को भी हमारी सुननी पड़ेगी। बस मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम देती हूँ। मैं जिला सक्की से हूँ, गीता साहू 2007 से कार्यरत हूँ डाटा एंट्री ऑपरेटर पे। हम लोगों का 2 मांग है, एक विभाग तय करना, दूसरा पिछले साल से 27% जो वेतन वृद्धि हुआ है उसकी ही मांग कर रहे हैं हम लोग। पिछला अभी तो नहीं है। 13 दिनों से यहीं पर रुकी हुई हैं? हम लोग हाँ रुके हैं यहीं से। बहुत सारे महिलाएं, यहाँ कुछ भी सुविधा नहीं है, उसके बावजूद भी अपने हक और अधिकार के लड़ने के लिए हम लोग सब एकत्रित हैं और अपना विभाग लेकर ही जाएंगे। आगे क्या अगला कदम क्या होगा? उग्र आंदोलन होगा, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग डटे रहेंगे यहाँ पर। मेरा नाम है कविता वर्मा। हम लोग 18 तारीख से अपनी 2 मांगों को लेकर यहाँ पर डटे हुए हैं। अभी तक हमारी कुछ सुनवाई नहीं हुआ है, तो जब तक हमारी 2 सूत्रीय मांग पूरा नहीं होगा हम यहाँ से नहीं जाएंगे, हम यहाँ पर डटे रहेंगे। क्योंकि हम लोग दूर दूर से आते हैं, यहाँ नहीं रहने की व्यवस्था है, खाने पीने की, फिर भी हम अपनी मांगों। रात में सांप वाप भी निकलता सुनते? हाँ, वही सब सांप बिच्छू सब चीज़ों का सामना करते हुए हम लोग यहाँ पर रात दिन यहाँ पे नहीं यहाँ पे भी रहते हैं। अपना अपना देख के जहाँ पर जगह मिला हम लोग वहीं रह जाते हैं, जहाँ पर जगह मिला हम लोग वहीं बैठ के खाना खा लेते हैं। जब तक हम लोग वही है कि हम लोग का जब तक 2 सूत्रीय मांग पूरा नहीं होगा हम लोग यहाँ से नहीं हटेंगे और अपनी मांग को लेकर यहाँ पे डटे रहेंगे। धन्यवाद। दान खरीदी कंप्यूटर ऑपरेटर संघ का यहाँ पे आज 13वां दिन है धरना प्रदर्शन को लेकर, और आज ये लोग विशाल रैली निकालेंगे। आगे इन लोगों का कहना है कि अगर सरकार हम लोग की नहीं सुनती है तो सरकार को हम मजबूर करेंगे कि सरकार हमारी जो भी उचित और जायज़ मांगे हैं, जो 2 सूत्रीय मांग है, उसको पूरा करे। वजह यह है कि 17 साल से नौकरी कर रहे हैं, इनके पास अपना कोई विभाग नहीं है, तमाम विभागों की जिम्मेदारियाँ इनके कंधों पर है और जो वर्कलोड होता है इन लोगों के ऊपर काफ़ी अधिक है। इसके बाद भी सरकार न तो जो इनकी 27% वृद्धि 1.5 साल पहले हुई है वो वृद्धि मिल रही है, और सबसे दुख की बात 8-8, 9-9 महीने से इन लोगों की जो सैलरी है वो रुकी पड़ी है। बिरान तूता में ये लोग अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं और जो सरकार है उसको मजबूर करने का प्रयास कर रहे हैं कि जो उनकी उचित और जायज़ मांगे हैं